गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज की क्लास पार्ट 2 होगी ट्रिग्नोमेट्री पर। पिछले लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन को क्लिक करें, पिछला लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक टेबल देखा था। उस टेबल पे थीटा के अलग अलग मान के लिए हम लोगों ने सभी त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ देखे थे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्रीज पे। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ हम लोगों ने देख लिए थे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या 90 डिग्री के उस पार कुछ नहीं है या 0 डिग्री के पहले कुछ नहीं है? ठीक है, ऐसा नहीं है। 90 डिग्री के उस पार भी चीज़ें हैं और उन चीज़ों को हम अभी इस साल नहीं पढ़ रहे हैं, इस क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, बाकी की चीज़ें आप 11वीं में पढ़ेंगे। तो जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि त्रिकोणमितीय फलन को अगर ग्राफ में प्लॉट किया जाए, मतलब साइन थीटा के लिए अगर मैं सारे वैल्यूज़ को एक ग्राफ पर प्लॉट करूं और वैसे ही कॉस थीटा के लिए सारे वैल्यूज़ को एक ग्राफ पर प्लॉट करूं, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, किस टाइप का आलेख बनेगा, ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा के लिए देखेंगे। तो जब साइन थीटा की वैल्यूज़ ग्राफ पे प्लॉट होती हैं, मान लीजिए इस अक्ष पे आप क्या दिखा रहे हैं, थीटा। यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे, पूरा थीटास। और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, वैल्यूज़। ठीक है, तो जब हम साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अलग अलग मानों के लिए, थीटा के अलग अलग मानों के लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार प्लॉट होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी पढ़ाया होगा। ठीक है, तो ये फिलहाल आप यहीं तक देखिए, है ना। सिर्फ हम यहाँ तक स्टडी करने वाले। ये क्या हो रहा है, ये ग्राफ क्या है। देखो, ये हो गया 0 डिग्री पे, ये हो जाता है 180 डिग्री पे, ये होता है आपका 360 डिग्री पे, और उसके बाद वैसे ही बढ़ता चलता है ग्राफ। ठीक है, फिलहाल आप लोग बस इतने पे फोकस करें, इतने में क्या हो रहा है। तो देखो, साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, साइन 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको मिल रही है, ये क्या है, 1 की वैल्यूज़ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका अधिकतम मान कितना हो रहा है, 1। उसी प्रकार से यहाँ पर ये कौन सा डिग्री है, 180, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री पे क्या आता है वैल्यू साइन की, ये आ जाता है आपका -1। ठीक है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। साइन 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की 1, और साइन 270 डिग्री पे सबसे कम वैल्यू होती है साइन की, मतलब कि -1। ठीक है, तो ये हो गया साइन के ग्राफ की वैल्यूज़। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे वैल्यूज़ हैं, साइन 0 पे 0, साइन कितना आपका, फिर 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2 होता है समथिंग। तो यहाँ पे आपका 1/2 कम समथिंग यहाँ मिलेगा, 1/2। और फिर उसके बाद आपका √3/2, यहाँ पे वैसे ही वह रिवर्स होना चालू हो जाता है। ये भी आपका आ जाएगा √3/2, और यहाँ भी आ जाएगा 1/2, और लास्ट में 0। ठीक है, तो ये इस टाइप की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। सारी वैल्यूज़ आप जब प्लॉट करोगे तो ग्राफ आपका कुछ इसी प्रकार से मिलता है। तो मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ने वाले हैं, सब 0 से लेकर, थीटा की वैल्यूज़ कहाँ तक होगी, 0 से लेके 90 तक ही होने वाली है। इससे बाहर की वैल्यूज़ हमको नहीं लेना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसके बाहर की वैल्यूज़ नहीं लेंगे। इसीलिए साइन थीटा हमारे लिए इस चैप्टर में नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू इस चैप्टर, हमारे लिए इस चैप्टर में नेगेटिव नहीं होगी, मतलब माइनस में वैल्यूज़ नहीं आने वाली हैं। क्यों नहीं आने वाली हैं, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक थीटा डिस्कस करने वाले हैं, 0 से लेके 90 डिग्री तक ही थीटा डिस्कस करेंगे। वैसे ही कॉस थीटा के लिए भी, टेन थीटा के लिए भी, और अदर फंक्शंस के लिए भी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार कॉस थीटा का भी ग्राफ आपको दिखा देता हूँ। तो कॉस थीटा के लिए क्या होगा ग्राफ आपका, वो भी कुछ इसी प्रकार से बनाएंगे हम लोग। कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत बन गया, दोबारा बना देता हूँ। कॉस थीटा का ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, फिलहाल आप सिर्फ यहाँ तक फोकस करें। कहाँ तक, मतलब कि 0 डिग्री ये हो गया आपका कितना, 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, फिर ये आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका 360 डिग्री समथिंग। 360 डिग्री पे ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो ये आ जाएगा आपका 360 डिग्री। फिलहाल हम लोग सिर्फ एक साइकिल की बात करेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180। तो कॉस 0 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, मैक्सिमम यानी कि +1। और उसकी उसी तरह कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, जो कि आपको यहाँ ग्राफ पे दिखाई दे रहा होगा। ये 0 से लेकर +1 की वैल्यू। ठीक है, तो कॉस 90 पे 0, और यहाँ पे कॉस 0 पे 1। ठीक, बीच की वैल्यूज़ भी सारी ऐसी ही प्लॉट होती हैं। कहीं आपको यहाँ पे √3/2 मिल जाएगा कहीं पे।
ठीक है, और कहीं पे आपको 1/√2 मिल जाएगा बीच में, और यहाँ पे भी 1/2 आपको समथिंग मिल जाएगा। ठीक, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ग्राफ कैसे बनता है, कैसे प्लॉट करते हैं, वो आगे क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी हम लोग कॉस थीटा को कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, 0 से लेकर थीटा जो है आपका 0 से लेकर 90 तक ही रहेगा। इसीलिए आप अगर 0 से लेकर 90 तक देखो तो कॉस की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, लेकिन 0 के उस पार नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे। ठीक है, तो कॉस नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक होगा, 90 से 270 डिग्री तक क्या होगा, कॉस नेगेटिव होगा। लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं यहाँ तक। तो कॉस थीटा यहाँ भी आपका क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार से बाकी फलन भी हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ेंगे। आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कल बनाया होगा, ठीक है, पिछली क्लास में, उसमें आपने देखा होगा सारी वैल्यूज पॉजिटिव है या तो अनडिफाइंड है। ठीक है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज आती हैं। फिलहाल इस चैप्टर के लिए हम लोग अपने आप को कन्फाइन करेंगे कहाँ तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको डिफरेंस बताते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या फ़र्क होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। क्वेश्चन देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना है, √2, और इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी। ये क्या है, आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और ये क्या है, आपका एक मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये त्रिकोणमितीय समीकरण लिखा हुआ है, इक्वेशन है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अलग अलग वैल्यूज़ पे इनका रिलेशन क्या सही बैठ रहा है, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखते चलते हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री पे चेक करो कि ये इक्वेशन बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, LHS और RHS बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, भाई, cos 0 1, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे 1 + 0 और यहाँ पे आ गया √2। तो ये 1 + 0 मतलब ये क्या हो जाएगा, 1। तो 1 बराबर √2 होता है क्या, 1 बराबर √2 होता है, नहीं होता है ना, ध्यान देंगे 1 बराबर √2 नहीं होता है। इसी तरफ देखो, इस तरफ साइन स्क्वायर 0 है ना, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 का होल स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो देख लो यहाँ पे 0 + 1 यानी कि 1 बराबर 1। तो LHS और RHS बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे LHS RHS बराबर आ रहा है, यहाँ पे LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। कैसे, और थोड़ा कंक्लूजन ले के आते हैं, क्लियर करते हैं कैसे होगा। अभी देखो 30 डिग्री के लिए देख लो। ठीक है, 30 डिग्री पे क्या होगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और वैसे ही sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो क्या ये √2 के बराबर आ रहा है, देखो यहाँ नीचे में 2 आ जाएगा, √3 + 1 बराबर √2। क्या ये दोनों LHS और RHS बराबर है क्या, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है ना, साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर, cos 30 बना √3/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, और यहाँ पे 3/4 1। तो ये कितना आ गया, देखो ये आ जाएगा 4/4 यानी कि 1 बराबर 1। तो LHS और RHS आपका यहाँ पे बराबर आ गया। यहाँ 0 डिग्री के लिए भी आ गया था, 30 डिग्री के लिए भी आ गया LHS RHS बराबर, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री के लिए भी नहीं आया, 30 डिग्री के लिए भी नहीं आया। ठीक है, तो फिर से हम लोग देख रहे हैं, तो क्या इक्वेशन क्यों लिखा हुआ है, ये इक्वेशन क्यों लिखा है, कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसपे LHS और RHS इसका बराबर आएगा। अभी हम लोग देख लें कि मैंने 0 डिग्री के लिए आपको बता दिया, 30 डिग्री के लिए आपको बता दिया है। 30 डिग्री पे ये इक्वेशन जो है दोनों में सही बैठ रहा है, 0 पे भी 30 पे भी, और ये 0 और 30 दोनों पे सही नहीं बैठ रहा है। आगे देखते हैं, 45 के लिए देखिए, cos 45 कितना होता है, 1/√2, और sin 45 भी कितना होता है, 1/√2। ठीक है, और ये क्या √2 के बराबर आ रहा है, देखो, और यहाँ पे वैसे क्या हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1/√2 का होल स्क्वायर। sin 45 cos 45 एक बराबर होता है। तो 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 बराबर 1। तो ये भी आ गया 1 और ये भी आ गया 1। तो यहाँ पे फिर से आपका कौन सा डिग्री है, 45 डिग्री के लिए भी LHS बराबर RHS आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, 1/√2 मतलब ये हो गया √2 1 + 1 है ना, मतलब ये आ जाएगा 2/√2 बराबर √2। ठीक,
ये 2 बाई ये √2 इस तरफ वाला है ना। LHS देखते हैं, LHS क्या 1 + 1/√2 मतलब 2/√2। LHS और RHS बराबर है, बिल्कुल है। क्यों बराबर है कि √2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं क्या, और बटे में √2। ठीक है, इस 2 को मैंने √2 × √2 लिखा होगा, तो ये √2 और ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका क्या आएगा, √2 बराबर √2। ठीक है, मतलब कि 45 डिग्री पे ये इक्वेशन जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 सही बैठ रहा है। कौन से एंगल पे, 45 डिग्री पे, और यहाँ भी 45 डिग्री पे ये इक्वेशन अभी भी सही बैठ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तीनों पे ये एंगल सही बैठ रहा है, और यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री में से सिर्फ 45 डिग्री पे ये इक्वेशन सही बैठ रहा है। तो यही फ़र्क होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, कि ये एक इक्वेशन है और ये एक सर्व समीका है, यानी कि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए सूट करती है और इक्वेशन जो है किसी एक वैल्यू के लिए सूट करेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ 45 डिग्री सूटेबल है, 60 डिग्री और 90 डिग्री भी ट्राई कर लेना, ये बराबर नहीं आएगा, LHS और RHS बराबर नहीं आएगा। जबकि आप 60 और 90 के लिए भी चेक करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमेशा वैलिड बैठेगी, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब हर वैल्यू के लिए होता है, और ये हर वैल्यू के लिए नहीं होगी। ये क्या है, एक इक्वेशन है और ये एक आइडेंटिटी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि हम सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें जिनके लिए कोई इक्वेशन LHS और RHS बराबर आ रहा हो। यही अपने को इस चैप्टर में, इस आज के लेक्चर में करना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगाया हुआ है थीटा, वही अपने को 0 से लेकर 90 तक में रख कर देखना है कि कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सही बैठ रहा है, मतलब LHS और RHS बराबर हो रहा है। यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है कि इसके लिए सूटेबल थीटा क्या होगा, सूटेबल एंगल क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सभी बच्चे ध्यान दें, नोट्स आपको इन्हीं लेक्चर्स में से लेने हैं, PDF आपको इस चैप्टर के नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ भी नया नहीं होने वाला PDF में, है ना। तो सभी ध्यान देंगे। सबसे पहले 0 डिग्री के लिए चेक करो, 0 डिग्री के लिए, ठीक है, केस 1 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 डॉट sec 0 बराबर 2√3। LHS और RHS बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। tan 0 कितना होता है, sin 0 0 तो tan 0 भी 0, और sec 0 मतलब कि कितना हो जाएगा, 1/cos 0, है ना। कितना होता है वैल्यूज़, ये हो जाएगा 1 आपका बराबर 2√3। क्या LHS RHS बराबर आया, नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, मतलब थीटा कितना, 0 डिग्री सूटेबल नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री मतलब कि tan 30 डॉट sec 30 बराबर 2√3 आता है या नहीं आता है। ये RHS है, ये LHS है। LHS देखो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 1/√3। और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 यानी कि उल्टा cos 30 का, यानी कि sin 60 के बराबर आ जाएगी वैल्यू, sin 60 के उल्टे के बराबर। तो ये आ जाएगी आपकी sec 30 की वैल्यू 2/√3। ठीक, बराबर चेक करो, ये कितना आ रहा है, 2/√3 इंटू √3 मतलब कि 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3, और यहाँ पे आ रहा है 2/√3। ठीक, सही है क्या, नहीं, LHS बराबर RHS अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि 30 डिग्री की वैल्यू भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, आगे आप लोग सबको ट्राई करेंगे, मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, 60 डिग्री पे चेक करिए LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डॉट sec 60 बराबर 2√3। RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और sec 60 की वैल्यू कितनी कितनी होती है, 1/2 का उल्टा यानी कि 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√3 के बराबर। तो सॉल्यूशन आ गया 2√3 बराबर 2√3, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू है आपकी जो सूट कर रही है, 60 डिग्री की वैल्यू सूट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आपको ऐसे ही कुछ कुछ वैल्यूज आपको पुट करके देखनी पड़ेंगी, उसके बाद बताना है कि कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान दीजिए, इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन है, क्योंकि ये हर वैल्यू के लिए सूटेबल नहीं है, ये डेटा है ना। tan थीटा और sec थीटा जो है हर वैल्यू के लिए सूटेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आध दो वैल्यूज़ पे सूट कर रहा है। तो 60 डिग्री पे सूट कर रहा है, इसलिए हम लोग 60 डिग्री का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन था। आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 0। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा थीटा है जो इस पर सूट करेगा। ठीक है, कौन सा थीटा इसका सॉल्यूशन लेकर आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सवाल बनाते हैं, चलिए देखिए, 3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 0। तो आप tan थीटा क्या लिख सकते हो, √3 sin थीटा बाई cos थीटा बराबर माइनस 2 sin थीटा बराबर 0। ठीक, और वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, √3 sin थीटा, एलसीएम लेने पे मल्टीप्लाई कर लो,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर 0। तो ये पक्षांतर हो जाएगा, तो कॉस थीटा उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा √3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0। फिर से देखो साइन थीटा उभयनिष्ठ है, कॉमन है, निकाल लो बाहर। तो साइन थीटा बाहर आ गया, साइन थीटा कॉमन, यहाँ बचेगा √3 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक, बराबर 0। अभी देखो ये इक्वेशन जो है LHS और RHS, ये LHS है, ये आपका RHS है। LHS बराबर 0 आ रहा है ना, मतलब बायां पक्ष 0 के बराबर आ रहा है। तो इसके 0 होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। देखो साइन थीटा, सॉरी ये थीटा है, तो साइन थीटा और ये वाला जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 2 कॉस थीटा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब ऐसा हो सकता है कि या तो साइन थीटा 0 हो रहा हो या तो ये कोष्टक 0 हो रहा हो। समझ रहे हो, दो स्थिति में क्या होगा कि 0 के बराबर वैल्यू आ सकती है। तो सबसे पहले कौन सा केस देखेंगे हम लोग जिसमें साइन थीटा 0 के बराबर हो रहा हो। साइन थीटा बराबर 0, इफ अगर साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए साइन 0 आता है? थीटा आता है 0 डिग्री पे, है ना। साइन 0 पे थीटा की वैल्यू क्या आती है? 0। तो थीटा आपको मिल गया, एक पहला थीटा क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की पहली वैल्यू आ गई 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब आप यहाँ 0 डाल दीजिए तो ये LHS आपका RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपका दूसरा क्या है, इफ़ √3 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0 हो, वैसे केस में क्या होगा, 2 कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? √3, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आ जाएगा √3/2। मतलब कौन सा थीटा ऐसा है जिसके लिए कॉस की वैल्यू √3/2 आती है? आप सभी जानते हैं कि कॉस 30 की वैल्यू जो है √3/2 आती है ना। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आती है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से एंगल पे कौन सी वैल्यू सूट करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, इसमें आपको थीटा फाइंड आउट करना है कि कौन से थीटा के वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। ये इक्वेशन संतुष्ट कौन से थीटा के वैल्यूज़ के लिए हो रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको जहाँ पे इक्वल टू 0 मिले, ये क्वेश्चन थोड़े ईजी हो जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को बनाना थोड़ा आसान पड़ता है। क्यों आसान पड़ता है? देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 कॉस थीटा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हो बहनिष्ठ। तो मतलब क्या आ गया, 2 कॉस थीटा माइनस √3। ठीक है, 2 कॉस थीटा माइनस √3 बराबर 0। अब दो कारणों से ये इक्वेशन 0 के बराबर हो सकता है। पहला, इफ़ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 एंड इफ़ 2 कॉस थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो कॉस थीटा अगर 0 हो जाए तो कौन सी वैल्यू है कॉस थीटा की जिस पे 0 आता है? ठीक है, तो आपको पता है कॉस 90 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है कॉस। ठीक है, तो थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री, है ना। तो थीटा की पहली वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और वैसे ही दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉस थीटा बराबर √3, यानी कि कॉस थीटा बराबर आ जाएगा √3/2। कितने पे आता है भाई? थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो पहली वैल्यू हो गई 90, दूसरी वैल्यू हो गई 30। आई होप आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं इनको बनाने में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए कि LHS जो है या तो रेड्यूस होकर किसी एक फलन पे आ जाए, यानी कि एक फंक्शन पे आ जाए। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों दिया है, तो आप पूरे इक्वेशन को कॉस थीटा में डाल लो या पूरे इक्वेशन को साइन थीटा में डाल लो। ठीक है, पहली बात। या कोशिश करो कि कुछ ना कुछ कोष्टक बने, उभयनिष्ठ बने। समझ रहे हो, दो टाइप के कोष्टक बनेंगे तो सवाल बनाना ईजी होता है। फिलहाल दो टाइप के कोष्टक बनाने वाले जो हम लोग ने देखा थे पिछले दो क्वेश्चन, वो ऐसे टाइप के थे। अभी यहाँ देखते हैं क्या करना है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है। ठीक, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 की जगह क्या लिख रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ये सरसमी का आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब पक्षांतर कर लो, साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। दो में से एक साइन स्क्वायर थीटा घट गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0।
ठीक, यहाँ तक आ गया। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कॉस स्क्वायर थीटा है। ये इजी पड़ेगा हमको कि हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में तब्दील कर दें। तो भाई आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से इसी सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर 0, है ना। अभी देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। एनीवेज अब इसको देखो, कॉस थीटा है, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। कुछ भी कॉमन निकालने पे ये दो इक्वेशन नहीं बनने का, दो ब्रैकेट नहीं बन रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है। 2 कॉस थीटा में से 1 कॉस थीटा जाएगा तो क्या आएगा, वापस कॉस थीटा आएगा, और माइनस मैंने बाहर रखा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट खोलो, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है। अभी देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस 2 कॉस थीटा इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ क्या, है ना। तो इस पहले पद को मैं बाद में लिखूंगा, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, माइनस 2 कॉस थीटा को बाहर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से जब माइनस 2 कॉस थीटा निकला तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पे माइनस 2 कॉस थीटा निकला तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि 1, है ना, मल्टीप्लिकेशन में 1 माना जाता है। और वैसे ही अब ये दोनों पद देखो, 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से मैं कुछ नहीं निकालूँ, सिर्फ 1 निकाल लेता हूँ, तो ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ पे 1 क्यों निकाला है, ताकि ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम हो जाए, समझ रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों कोष्टक सेम हो जाए, बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लास्ट लाइन यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद मिटा कर लिखूँगा, कॉस थीटा प्लस 1, ये पूरा कोष्टक बाहर, ये जो पूरा कोष्टक है ये वाला और ये वाला दोनों पदों में से बाहर निकाल लिया, तो कॉस थीटा प्लस 1 बाहर, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक, 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है। दिख रही है लास्ट लाइन आपको, ठीक। तो ये आगे लिखता हूँ बाकी मिटा के, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें, ठीक। तो यहाँ देखो कॉस थीटा प्लस 1, 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0। तो ये देखो ये जो है ना, ये इक्वेशन जो है 0 के बराबर दो कारणों से हो सकता है। पहला या तो ये कोष्टक 0 के बराबर हो, दूसरा या तो ये कोष्टक 0 के बराबर हो। तो सबसे पहला केस 1 क्या है आपका, केस 1 कि कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा केस है 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने, आई होप आपको ये दिख रहा है ना, ठीक, ये आपको दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया हुआ है, ये अलग अलग कर लिया दोनों को, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बराबर -1, और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। अभी मुझे बताओ, आप लोगों ने कॉस थीटा बराबर -1 पढ़ा है क्या, पढ़ा है कॉस थीटा बराबर -1, ठीक है। उस टेबल में तो आपने नहीं पढ़ा होगा, जो आपको टेबल मैंने करवाया था, ठीक है। वो टेबल कहाँ से कहाँ तक के लिए था, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू +1 तक जा रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका -1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका 0 से लेकर थीटा जो है 90 के बाहर जा रहा है, ठीक है। 0 से लेकर 90 के बाहर जा रहा है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर -1 कब होता है, जब कॉस 180 डिग्री हो तो बराबर -1 होता है, ठीक। लेकिन कॉस 180 हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारा थीटा कन्फाइंड है कहाँ तक, 0 से लेकर 90 तक इस चैप्टर के लिए। तो हम लोग इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे, ठीक है, कॉस 180 को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे थीटा को आप इग्नोर कर दीजिए। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है और ये बाहर जा रहा है अपने रेंज के, ठीक है। और दूसरा क्या है, कॉस थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो थीटा बराबर 1/2 कितने पे आता है, 60 डिग्री पे, ठीक है। थीटा बराबर 1/2 कितने पे आता है, 60 डिग्री पे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के लिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ओनली 60 डिग्री आएगी, ठीक है। समझ में आया क्या, ओके। आगे बढ़े, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते इसको डायरेक्टली, माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो ये आ जाता है 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा
बराबर 0। तो ये आपका थोड़ा 1-2 स्टेप कम कर देगा पिछले वाले सवाल के कंपेरिजन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन, वही कीजिए, सर्व समीकरणों का इस्तेमाल कीजिए। 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए ऐसा लिख लिया। और लिखिए 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा में से 2 tan स्क्वायर थीटा गया, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा है ना, बराबर आ जाएगा 2 + 1 3। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 प्लस माइनस। ठीक है, आपको पता है जब रूट हटाते हैं तो प्लस और माइनस वैल्यू आती है। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा +√3, tan थीटा बराबर आ जाएगा +√3 और tan थीटा बराबर आ जाएगा -√3। ठीक है, माइनस की वैल्यू 0 से 90 के रेंज के बाहर जाती है, इसको इग्नोर करेंगे। 10 √+3 कितने पे आता है, थीटा बराबर 60 डिग्री पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कि लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में 1 + sin थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे थीटा की कौन सी वैल्यू आएगी। इसके लिए कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, मतलब 1 - sin थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin थीटा। ठीक, बराबर यहाँ 4 है, इसके हर को इसके हर से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 - sin थीटा दोनों तरफ कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 + sin थीटा। तो 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, वैसे ही 1 + sin थीटा को इसके हर को भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 + sin थीटा कट जाएगा, 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, और सिंप्लीफाई करो, cos थीटा इंटू 1 मतलब cos थीटा आता है, प्लस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक, अपॉन में 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, मतलब a - b इंटू a + b, जानते हो a² माइनस b² यानी कि sin स्क्वायर थीटा। ठीक, बराबर आ गया 4। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, ये दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos थीटा अपॉन में 1 - sin स्क्वायर थीटा, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा होता है, बराबर 4 आ गया। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, cos और ये 2 है तो ये कट जाएगा, तो 2 अपॉन cos थीटा बराबर 4 इम्प्लाइज cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, थोड़ा धीरे समझेंगे, 2 बराबर 4 cos थीटा या फिर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा की कौन सी वैल्यू होती है जो 1/2 आती है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, थीटा बराबर आ गया फिर से 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर आ जाएगी आपकी 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन बन गया। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला पोर्शन जो है वो छत्तीसगढ़ शासन ने सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, कोविड को मद्देनज़र रखते हुए। तो लेकिन वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अगर वो आप लोग पढ़ लेते तो बेहतर होता, है ना। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जब सारा सिलेबस मैथ्स का ख़त्म हो जाएगा तो हम उस चैप्टर को छू कर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मतलब कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस समाप्त होने के बाद देखा जाए। ऑलराइट, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।